बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को 3 से 5 बजे के बीच में आँख क्यों खुलती है? प्यारे भाइयों और बहनों, जिनकी भी आँख 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है, वो परेशान ना हो बल्कि वो खुश हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आँख रात में एक बार ज़रूर खुलती है। हम में से बहुत लोग करवट बदल कर सो जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो खुश होते हैं कि अभी तो 3 या 4 ही बजा है, अभी तो हमको कई घंटे सो सकते हैं, और फिर मज़े से वो चादर तान कर सो जाते हैं। या अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो फिर फारिग होने के लिए उठते हैं, फिर बिस्तर पर आकर मज़े से सो जाते हैं। बहुत तो ऐसे भी होते हैं जो इसी वक्त सोने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, रात में 3 से 5 बजे के बीच में आँख खुलना एक खुशखबरी है, खुशकिस्मती है। आपको एक आगाह करने का इशारा भी मिल रहा है। रात का जो 3 बजे से लेकर 5 बजे का वक्त होता है, वो एक तिहाई वाला हिस्सा होता है। उस वक्त अल्लाह पाक अपने बंदों के सबसे नज़दीक होता है। यही वक्त होता है दुआ कबूलियत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात के एक तिहाई हिस्से में अल्लाह पाक अपने बंदों के सबसे नज़दीक होता है। उस वक्त अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला। उस वक्त इंसान के दिमाग में शैतान बैठा होता है जो हमें दोबारा सो जाने के लिए कहता है। अगर इंसान की आँख रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है तो उसे फ़ौरन कलमा शरीफ का जिक्र करना चाहिए। उसके बाद तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अगर आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना नहीं आता तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना सीखिए। तहज्जुद नमाज की फ़जीलत तो सभी को पता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 2 कतरों और 2 निशानियों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है। आंसू का एक कतरा जो अल्लाह की खौफ की वजह से निकले, और दूसरा खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहे। 2 निशानियों में से एक निशानी वो है जो अल्लाह की राह में लगे, और दूसरी निशानी वो है जो अल्लाह की फ़राइज़ में से किसी फरीज़ा की अदायगी की हालत में लगे। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है या थकान की वजह से उठने का दिल नहीं करता, तब हम खामोशी से वज़ू करें और जानमाज पर खड़े हो जाएं। जो दिल में है, जितना दिल में है, सब अल्लाह के सामने खोल कर रख दें। अपने दिल की तकलीफ़, अपनी ज़िंदगी की कश्मकश, अपना दर्द, अपनी खुशी, या उसने जितना भी दिया उसका शुक्र ही क्यों ना अदा करना हो, सब अल्लाह के सामने दिल से बोल कर तो देखो कैसे मेरा अल्लाह तुम्हें थामेगा इंशाअल्लाह। हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नज़दीक नदामत का आंसू शहीदों के खून के मानिंद अहमियत रखता है। नदामत के आंसू के वो कतरे जो सजदा में गुनाहगारों की आँखों से गिरते इतने कीमती है कि अल्लाह ताला की रहमत उनको शहीदों के खून के बराबर वज़न करती है। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपने साया में जगह देगा, जिस दिन उसके साया के सिवा कोई और साया नहीं होगा। उनमें से एक वो शख्स होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और आँखों से ज़रूर आंसू जारी हो गए। बुखारी शरीफ 660। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जी हाँ दोस्तों, अपने गुनाहों को माफ़ी ज़रूर मांगे, और उसके बाद में जो भी आपकी ख्वाहिश है उसके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक राय ज़रूर दूंगी कि इस वक्त आप अपनी गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगें। अगर आप गुनाहों से बाज आ जाएंगे तो आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आपकी आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, आखिरत का इंतज़ाम भी करके चलो। रात में जब आँख खुले तो तहज्जुद अदा करें या कोई भी वजीफ़ा अदा कर लिया करें।
دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فلسطین بہت تکلیف جھیل رہا ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، ان کی تکلیف، ان کا درد کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پلیز آپ لوگ ہر روز ان کے لیے دعا کرا کریے، دل سے دعا کرا کریے۔ پتہ نہیں کس کی دعا اللہ قبول کر لے، اللہ غیب سے ان کی مدد کر دے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ بھی ملے۔ اب انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال